अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स। और आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल गर्मा गर्म और ताजा मुद्दा। और गर्मा गर्म और ताजा मुद्दा ये है धर्मांतरण वाला, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ये बहुत ज्यादा बड़ी वाली चर्चा चली हुई है कि मुसलमान जबरन लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। और इस मामले में जो है सरकार भी एक्टिव हुई और सरकार ने कुछ लोगों को पकड़ धकड़ भी किया। बहरहाल ये सब चीजें बेबुनियादी हैं, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं, जिनका धर्मांतरण हुआ या जिन्होंने अपना धर्मांतरण खुद कराया, वहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि सबके सब ये बात कह रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट बनाया गया जिस बेस पर ये बात पता चली। अच्छा, अब इतने सारे लोग जो 500 1000 इस तरह से जो बात कही जा रही है, तो मेरा एक सवाल ये है कि जब सर्टिफिकेट बन रहा था कोर्ट में, उस वक्त में ये लोग कहां थे? या इनको पता नहीं था कि वो लोग मुस्लिम हो रहे हैं, या फिर इनका धर्मांतरण जबरन कराया जा रहा है? ये जबरन वाला चैप्टर है। पहले आपको अच्छी तरह से आपने देखी भी होगी, काफी सारी वीडियोस अब भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है लोगों को कि धर्मांतरण जबरन नहीं होता। अगर जबरन किसी का धर्मांतरण करा भी दिया जाए तो घर जाके वो फिर वाकई सेम रह जाएगा। तो ये तो एक बेबुनियादी बात है। खैर इंशाल्लाह वो बहरहाल ये बात है, ये मसला भी सॉल्व होगा जल्दी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरन जानबूझकर सरकार पर या फिर कुछ जो मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के, उन पर जबरन मतलब प्रेशर बनाते हैं। एक तरह का प्रेशर होता है जिस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। भैया वोट भी तो चाहिए ना, ये भी तो बात है। तो ये वजह है। चलिए पहले हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। चाहे वो दरगाह हो जहां पर के हिंदू बच्चियों का चुन चुन करके रेप किया गया था, और उसके बाद में उसी दरगाह के लोगों ने हमारे ऊपर केस भी किया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। सत्य सनातन का कार्य पीछे हटना नहीं है। तो अभी आपने देखा कि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो दरगाह है, दरगाह में रेप होते हैं और वहां पर ये था, अब हमारा काम पीछे हटना नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता देता हूं, दरगाह बनाते भी यही लोग हैं, रेप भी यही लोग करवाते हैं, इसकी हकीकत है। और आप देख सकते हैं आजकल ये बातें छिपी हुई नहीं रहती हैं, क्योंकि और फिर कहते हैं कि नहीं उन्होंने हम पर केस कर दिया। अरे दरगाह में जो रेप करने वाले लोग हैं, ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक या दो केस अगर मिल गए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब झूठे एलिगेंस हैं जो कि लगाए जाते हैं ताकि लोगों को, स्पेशली मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। वैसे तो दरगाह का मसला एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, ऐसे कोई रेप वाला सिस्टम होता नहीं है। लेकिन ये करते क्या है कि जानबूझ के, ताकि जो और लोग हैं, जो और गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू लोग दरगाह पर जाते वो ना जाएं, डरे कि भाई वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। तो इनका तो प्रोपेगेंडा यही है। और रही बात कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो पीछे हटे कब है भाई, ये तो बता दो। शुरुआत से लेके हिंदुस्तान की आजादी, उससे भी पहले से लेके तुम पीछे कब हटे हो? आज तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है तो मुसलमानों के पीछे पड़े हो। उससे पहले जब मुसलमान यहाँ नहीं थे, मुगल काल से पहले की अगर हम बात करें, या फिर मोहम्मद बिन कासिम उनसे पहले के जमाने की बात करें, तो वहां पर तुमने दलितों को, शूद्रों को, छोटी कास्ट के लोगों को, उन्हें चप्पल पहनने तक का अधिकार नहीं था। किसी ब्राह्मण के घर से अगर गुजर जाए वहां से बराबर में से, तो वहां पर उसके घर के सामने से भी चप्पल पहनकर नहीं जा सकते थे। जब ऐसे तुम नियम बनाओगे, ऐसी चीजें लाओगे, तो फिर लोगों का धर्मांतरण वाला सिस्टम कैसे नहीं होगा यार? या तो इन चीजों को खत्म करो। आज भी है, ये भी चीज आज भी देखने को मिलती है। तो ये जो बात बोल रहा है ये 100% झूठ बात है कि भाई वहां पर ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां रेप करा दिया, वो करा दिया। तो ये बिल्कुल झूठा है। दूसरी बात ये है कि अगर इन जैसे लोगों के चक्कर में आए और इन जैसे लोगों के चक्कर में अगर फंस गए, तो सबसे बड़ी गलती होगी कि तुम अपना भविष्य खराब कर लोगे। आने वाली पीढ़ियां तक पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि जैसे कभी पुराने जमाने में, अब से 100 200 साल 500 साल या 1000 साल पहले जो होता रहा है कि जो बड़ी जाति के लोग छोटी जाति पर प्रेशर बना बना के, उन्हें अपना गुलाम बना बना के अपनी दिनचर्या चलाते रहे। इनका प्रोपोगेंडा आज भी वही है। वरना तो तुम देख लीजिए, इनमें से कोई भी शहीद भगत सिंह नहीं है। ये कभी भी कहीं पर कभी जरूरत पड़ती है, अभी आपने देखा होगा ऐसे कोरोना काल में इतनी महामारी, तो सबसे ज्यादा अगर कौम नजर आई है तो या तो सरदार नजर आए या फिर मुसलमान नजर आए। अपने परिवार वाले यानी अपने जो परिजन हैं उन तक को दफनाने या जलाने के लिए कोई बाहर नहीं निकला, सिर्फ मुसलमान बाहर निकले हैं, सरदार बाहर निकले हैं। तो अगर ऐसा होता, क्योंकि जान रहे हो ये बात, क्योंकि इन्हें जलन सी बात की है कि इनकी अय्याशी मुसलमानों यहां पर इस हिंदुस्तान में होने की वजह से छिन गई है यार। सीधी सी बात तो ये है, ये छीन चुके हैं।
और इन्हें दुख है इस बात का कि अब अगर हम ये आजादी हमारी छीन गई है, हमारे नौकर चाकर खत्म हो गए हैं, हम उस तरह का जो है कॉन्सेप्ट इन पे लागू नहीं कर सकते कि तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम तो शूद्र हो। तो ये यही कॉन्सेप्ट है, ये इसी बेस पर यही चाहते हैं। चलिए अगली बात। औरंगजेब के समय में बहुत सारे लोगों ने मतांतरण करके इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, उनमें से बहुत सारे दलित समाज के लोग। आपने सुना, इसने बोला औरंगजेब के जमाने में जो मतांतरण हुआ दलितों का और ये सब चीजों का, औरंगजेब के जमाने में अगर मतांतरण होता तो भैया उन्होंने 700-800 साल हुकूमत की है, पूरा हिंदुस्तान मुसलमान होता। तो अभी ये औरंगजेब के बारे में बता रहा था कि औरंगजेब के जमाने में जबरदस्ती से धर्मांतरण किया गया। आप जानते भी हैं औरंगजेब कौन थे, उनकी क्या हैसियत रही, और उस हैसियत में भी उन्होंने हिंदुस्तान को क्या दिया। एक बार पहले पढ़ तो लीजिए, औरंगजेब की किताब पढ़ लिए, उनके बारे में हिस्ट्री जो है वो पढ़िए, और कहां पर मिलेंगी आपकी भी तो ड्यूटी है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम आंख बंद करके किसी के भी कोई भी बहकावे में आ जाए और कोई भी बात सुने और बोलने लगे। हजारों एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूं जिस जमाने में औरंगजेब की टाइम में जो उनकी फैसिलिटीज थी उसके हिसाब से लोगों ने फायदा उठाया। उसमें हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं जी उन्होंने ये तोड़ा, उन्होंने वो तोड़ा, उन्होंने मंदिर तोड़ा। भाई हिंदुस्तान में उनसे भी पुराने मंदिर हैं, आज तक सलामत है, क्यों नहीं तोड़े? ये भी तो सवाल है। अब बोलेंगे जी उसके सामने दबे नहीं। भाई साहब, तानाशाही का एक रूल होता है, अगर कोई दबता नहीं है ना तो जबरदस्ती दबाया जाता है। आप देख सकते हो, आपके सामने साफ साफ उदाहरण है, साफ साफ एग्जाम्पल है। लेकिन मैं हजारों एग्जाम्पल में से सिर्फ 6 ऐसे एग्जाम्पल लूंगा जो बहुत ऐसे सिंपल और साधारण से, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लोगों पर अत्याचार हो रहा था उस जमाने में और वहां कैसा कैसा हो रहा था और क्या क्या कर रहे थे वो लोग, इसी तरह के लोग। औरंगजेब ने नहीं किया अत्याचार। ऐसे तो औरंगजेब ने मस्जिदें भी तोड़ी, औरंगजेब ने दरगाह भी तोड़ी, तो उसके पीछे का इतिहास नहीं जानेंगे कि मंदिर के बारे में लोग कहते हैं। चलिए खैर, वो एक अलग टॉपिक चला जाता है। मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको 6 एग्जाम्पल दूंगा। उन 6 एग्जाम्पल में आप ये समझ लीजिए कि औरंगजेब ने क्या दिया। ये बोल रहे हैं ना कि औरंगजेब के जमाने में जबरन धर्मांतरण किया गया, फलाना ढिमाका, मुंह से वर्ड देखिए। बकलोलपंथी करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको डिफाइन करना क्या था, एक्चुअलिटी छुपाना, ये इनकी फितरत है, ये टैलेंट है इनका, फितरत नहीं कहूंगा। ये ऐसा टैलेंट है कि लोग इस टैलेंट के पीछे पागल हो रहे हैं और कुछ भी जानना नहीं चाहते। तो वो कौन कौन से 6 काम है? पहली बात तो ये है कि औरंगजेब के जमाने में भारत कपड़े का आयात निर्यात करने में सबसे अव्वल नंबर पे था, बिजनेस में। नंबर 2 बात आती है शराब की, कि शराब और नशीले पदार्थ बंद थे, बिल्कुल बंद थे, करा दिए गए। और अब चूंकि शराब और नशीले पदार्थ बंद करा दिए गए तो इस जैसे भंगची जो बैठे आज जो यूट्यूब पे भांग पी के, क्योंकि इन्होंने यही सीखा है, भांग पियो और अपना काम पे लग जाओ। तो जो भांगची ये भांग पीने वाले हैं, इन्होंने तो बस यही काम करा हुआ है ना कि बस अक्सर ये लोग क्या करते हैं, बैठ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस जमाने में उन्होंने क्या किया, शराब पर पाबंदी लगा दी, इन जैसे लोगों की अय्याशी पर, इन जैसे लोगों की मौज मस्ती पर पाबंदी लगा दी। तो ये चिढ़ गए था कि अंग्रेजों के जमाने, वो जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की भारत में आने की, लेकिन औरंगजेब के जमाने में वो नहीं आ पाए। इतना दबदबा और इतना रौब था, और उनके जो डॉलर है ना, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा वैल्यू थी। भारत की इकोनॉमी ज्यादा हाई थी। अब लोग कहेंगे जी भारत तो उस जमाने में सोने की चिड़िया थी, सब लूट कर खा गए। लूट कर अंग्रेज खाए हैं। जो वो लोग थे वो यहीं पर रहे और यहीं पर रह के उन्होंने काम किया। दूसरी बात कि वहां उस टाइम पे जो गरीबों में, आज जो हम देखते हैं ना कि गरीबों में बुजुर्गों की 60 साल से ऊपर वाले लोगों की पेंशन चालू होती है, ये औरंगजेब ने शुरू की थी। एक बार इतिहास पढ़िए तो सही। आज गरीबों में जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनके लिए जो सरकार जो पेंशन देती है ना, ये तरीका औरंगजेब ने शुरू किया था, इससे पहले नहीं था। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए। 40% से ज्यादा मनसबदार जो दरबार में रहते थे, जानते हो वो कौन थे? औरंगजेब के जमाने में हिंदू थे और हिंदू पंडित थे। कवियों को वैल्यू दी गई, हिंदू पंडितों को वैल्यू दी गई। 40%, समझते हो? यानी बहुत बड़ी आबादी होती है दरबार में। अगर ऐसे हिंदू विरोधी वाली सोच होती है, इस तरह की बातें होती, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि 40% हिंदू वहां दरबारी बने हुए बैठे रहते, और वो भी पंडितों में से। लास्ट बात जो छठी में बताने जा रहा हूं वो ये है कि उस जमाने में जो पंडित थे और जो कवि थे, उन पंडितों की पेंशन बना दी गई। पेंशन समझ रहे हो? पंडितों की पेंशन बना दी गई, और पेंशन के बेस पर वो रहते। आज जो होता है ना कि पंडित बेचारे वो परेशान रहते हैं। कोई मैंने देखा है, मैं मजाक नहीं, मैंने देखा है कि किसी मंदिर के पंडित बेचारे, वो पंडित मांग के खा रहे होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि पब्लिक देती ही नहीं। कोई बहुत पुराना छोटा मोटा सा पंडित
और छोटा मोटा सा उनका अपना मंदिर है, पड़े हैं बेचारे। लेकिन औरंगजेब के जमाने में ऐसा नहीं था, वहां पर पेंशन बंदी हुई थी हर किसी के लिए। और ये बकवास करता है कि औरंगजेब के जमाने में धर्मांतरण हुआ। एक बार पढ़ तो लीजिए। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। औरंगजेब या फिर टीपू सुल्तान, इन लोगों की हिस्ट्री पढ़कर देख लीजिए। और दलितों के मतांतरण या दलितों के मुसलमान होने की वजह जानते हो ये क्या, क्यों किल्सन हो रही है? अभी मैंने पहले भी बताई थी। स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा है साफ साफ शब्दों में, शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान के जमाने में जो शूद्र जाति की औरतें होती थी, उनको आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उनको अपनी छाती ढकने तक का अधिकार नहीं दिया गया। शूद्रों को मनुस्मृति में साफ साफ ताड़ना, पीटना, मारना, काटना, जलती हुई कील उनकी जबान में ठोक देना, इन सब चीजों का प्रावधान आज भी है। तो सोचो, अगर मुसलमान हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, तो हिंदू और मुसलमान, जो हिंदू अच्छे वाले, मैं इसकी बात नहीं, अच्छा तो है ही नहीं, जो अच्छे वाले हैं, जो चाहते हैं भाईचारा बना रहे, वो आज भी मिलजुल के साथ रह रहे हैं। लेकिन इस तरह के कीड़े, जो समाज का कीड़ा है, जो समाज में घुस के और इंसानियत को खाए जा रहे हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। और आप किसकी बात करते हो? एक बार जाके इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। परियार जी की किताब पढ़ लीजिए या फिर ज्योतिबा फूले हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता था, दलितों के साथ क्या होता था, उनके साथ कैसी कैसी ताड़नाएं, कैसे कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, वो सब चीजें, सारी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। फिर अगर उस तरह की ऊंच नीच और जाति पाति जब लेकर तुम आओगे, तो इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने पूरी कायनात को एक आदम और एक हवा, यानी एक ही परिवार की तरह हमने बनाकर भेजा है। और इसको तुम्हें यहां पर दुनिया में शांति रखना है, तुम्हें पीस चाहिए, तुम्हें चाहिए कि लोगों के बीच में बिगाड़ पैदा ना करें। कुरान में बहुत बार आया कि बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करते। तो जब उन्होंने ये चीज देखी कि हमारे ऊपर इस तरह के तांडव किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर इस तरह के अलग अलग तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने अब क्या किया कि उन्होंने इस्लाम में आके इस्लाम को जाना, समझा और अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट किया, जिसको ये जबरन धर्मांतरण का नाम दे रहे हैं। जबरन वबरन कुछ नहीं होता यार, सब जानते हैं। जब कोई इस्लाम में एक्सेप्ट, जबरन वगैरह कुछ भी नहीं है। जब कोई इस्लाम एक्सेप्ट करता है ना, तो जानते हो क्या होता है, उसको सच्चाई पता चल चुकी होती है। उसको पता चल चुका होता है कि बादशाह हो या फकीर हो, दोनों एक थाली में खा सकते हैं, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये इस्लाम का वो कॉन्सेप्ट है जो इनको रास नहीं आता, क्योंकि इनकी अय्याशी में खलल पड़ रही है, इनकी जो है सेवा वृत्ति जो होती है उसमें खलल पड़ रही है। तो कभी आपने देखा है इस तरह के लोग अभी ये कोरोना काल में बाहर निकल के आए? दुनिया भर के संगठन बने हुए हैं, कभी आए वो बाहर निकल के इसमें कि जो लोग मर रहे हैं, जो लोग ऐसे ही मर गए, उन्हें वहां दफनाने के लिए, ना जलाने के लिए, उन्हें शमशान घाट में, कब्रिस्तान में ले जाए, आए ये लोग? नहीं आए ना, आएंगे भी नहीं। उल्टा इन लोगों ने जब ऐसा हुआ तो उसको भी कोरोना जिहाद बता दिया। बताओ यार, मतलब इनके दिमाग में इतना कीड़ा एक्चुअली क्या है ना, मैं बता दूं, ये कीड़ा वीड़ा नहीं है। ये सच्चाई ये है कि इनको मालूम है इस्लाम क्या सिखा रहा है, बस इन्हें जलन है। जलन इस बात की है कि इस्लाम ये इतनी सारी अच्छी चीजें इन्हें सिखा क्यों रहा है, ये बात है। क्योंकि इनके पास अच्छा बताने के लिए कुछ है नहीं ना। अगर होता तो शायद ये बता रहे होते, कुछ बता नहीं पाएंगे। शादी से रिलेटेड कुछ नहीं बता पाएंगे, लोगों के आचार विचार से रिलेटेड कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर बताने की कोशिश करेंगे तो लोग सवाल पूछ लेंगे, सवाल पूछेंगे तो फंस जाएंगे। ये है मसला। लेकिन इस्लाम में सवाल पूछने पर कोई दिक्कत, हमारे स्क्रीन पर आप हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी आता है। अगर किसी को इस्लाम से रिलेटेड या हिंदू धर्म ग्रंथ से रिलेटेड कोई सवाल अगर दिमाग में खटक रहा हो तो उस सवाल को आराम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे। समाज के उन सभी गणमान्य लोगों का जिन्होंने की इसमें अपनी बढ़ चढ़ करके इस पूरी रिसर्च में अपनी भूमिका अदा की है। दोस्तों, जिन लोगों ने कभी के समय में तलवार के सामने या फिर किसी भी मजबूरी में मतांतरण करके इस्लाम को स्वीकार किया था, वो लोग आज हमारे SC, ST और OBC समाज के भाइयों का आरक्षण खा रहे हैं। यानी कि कहने के लिए तो वो इस्लाम में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो आरक्षण कौन सा ले रहे हैं? SC, ST, OBC का ही। अब इसके खिलाफ मुखर होके आवाज उठाने का समय आ चुका है।
अब हम वो प्रेशर बनाएं, वो दबाव बनाएं अपनी सरकारों के ऊपर कि या तो इन लोगों का वापस घर वापसी हो और या फिर इनको पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए। ना केवल बर्खास्त किया जाए बल्कि इनकी जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी की सारी छीनी जाएं। आज सरकार इन सब बातों को सुनने के मूड में भी है। मेरी पर्सनली बहुत सारे ऐसे जो सांसद हैं, गणमान्य मंत्रीगण भी हैं, उन लोगों से भी मेल में वार्ता हुई है। मेल में मैंने उन सबको ये सारे रिकॉर्ड भी भेजे हैं और उनकी तरफ से भी इन बातों को लेकर के ग्रीन सिग्नल है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भी काफी सारे जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, पिछले दिनों हमने उनके कुछ इंटरव्यूज भी किए हैं, उनसे भी हमने इस विषय में वार्ता की है और उन्होंने इस पर स्पष्ट कहा है कि इनकी नौकरी ही नहीं बल्कि भविष्य भी दांव पर लग सकता है यदि इन्होंने फ्रॉड करके मुसलमान होने के बावजूद यदि हमारे SC ST भाइयों का कोटा खाया है तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे भविष्य में बिना किसी बड़ी और सख्त कानूनी कार्रवाई हुए। इस वजह से सत्य सनातन का तकरीबन 10 लाख लोगों का परिवार है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस बात को जहां पर भी आप हो, जिस प्लेटफॉर्म पर भी हो, इस बात को उठाइए। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं SC ST OBC भाई जिनका कि इस प्रकार से मतांतरित लोग फायदा उठा रहे हैं, उनके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो कानूनी कार्रवाई का सामना करें, जेल जाएं और जितनी भी नौकरियां हड़पी हुई हैं वो सारी की सारी उनको छोड़नी पड़ेंगी। बच्चों तक का भविष्य अब तो अगली वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में आपको ये समझ में आया कि ये लोग इसको कहते हैं जबरन धर्मांतरण। ये क्या कह रहा है, आर्य समाज में ये है वो है और हमने लीडरों पे प्रेशर बनाया, सरकार पे प्रेशर बनाया और वो लोग जो इस्लाम में आ चुके हैं उनके ऊपर ये प्रताड़ना दी जाएगी, ऐसे होगा, उनकी जॉब छिन जाएंगी, बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसको कहते हैं भाई डराना। इस्लाम में कोई डरा के नहीं बोलता है कि हम तुम्हें पैसा देंगे। पैसा तो लोगों के पास किसी के भी पास नहीं है। जितने लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है, किसी से भी पूछ लो कि किसी की सरकारी नौकरी अगर लगवाई हुई एक ने भी या किसी को बहुत बड़ी धन दौलत दी हो, कोई नहीं करवाता। लेकिन ये क्या है, क्योंकि इस्लाम को लोग जानना नहीं चाहते हैं, इस्लाम लोगों को पहचानते नहीं, इस्लाम को लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए जैसा भी उनके सामने पेश कर देंगे वैसा ही लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वैसा ही लोग समझ लेंगे जैसे ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले पढ़िए और जानिए। जो ये बात बोल रहा है इसको कहते हैं जबरन धर्मांतरण कराना। क्या कर रहा है, डरा रहा है, इन लोगों को डरा है। किन लोगों को डरा रहा है, जो इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके हैं और किसी सरकारी पद पर हैं। हाँ, एक बात तो जरूर है, कोई इंसान अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और मुसलमान हो गया फिर भी अपनी आइडेंटिटी छिपाए रखी उसने और हमेशा के लिए उसने ये इरादा बना लिया कि मैं मुसलमान हूं और आइडेंटिटी छिपा के रखूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गवर्नमेंट से हिंदू के नाम पर मैं सेवा लेता रहूंगा, तो फिर भाई ये तो गलत है। अगर आपने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो खुल के लोगों को बताइए भी हम इस्लाम में आ चुके हैं। अब अल्लाह ताला जब तुम कर लिया है उसको एक्सेप्ट, जब पूरी कायनात के रब को तुम मान चुके हो तो तुम्हारे लिए रास्ता भी वही निकालेगा। लेकिन जो किसी सरकारी जॉब पर है ऑलरेडी, फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी में है, उसके बाद में अगर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, अब वो यही क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि या तो तुम जॉब छोड़ो या फिर अपने वापस से घर वापसी वाला सिस्टम। घर वापसी वाला चैप्टर यूपी में भी चल रहा है, हर जगह मैंने सुना है इस तरह की, और शायद बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी भी होगी। तो अगर ये जबरदस्ती है कि जो मुसलमानों को कहे जा रहा है कि भाई तुम जबरन धर्मांतर कर रहे हो, तो जो ये कह रहा है इसको क्या कहोगे, इसको प्यार मोहब्बत से घर वापसी कहोगे? तो भाई इनका प्रोपोगेंडा कुछ नहीं है, बस एक है, वो ये है कि ये चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि एक ऐसी हमारे कदम छोटी जाति के लोग हैं उनको इकट्ठा करो, उन्हें बस जय श्री राम बुलवाओ और जो है मुसलमानों को इकट्ठा करो, इन्हें आपस में लड़वाओ, मरवाओ, कटवाओ और अब ये राज करे आराम से, वही जो पहले से चलता आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी हम पहले भी दिखाएं कि वहां पर छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार किया गया था। 200 साल पुरानी इतिहास उठाइए ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे लोगों की चंगुल में मत आइए। ये लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। जानते हो भगत सिंह जो इस देश की जान और शान रहे, जस्टिस हैदर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं उसको। इन्होंने भगत सिंह का केस लड़ने से मना कर दिया था क्योंकि वहां फांसी उन्हें देनी थी। लेकिन दूसरा मिस्टर श्री किशन राय साहब, वो वहां पर उन्होंने क्या कहा था, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले भी यही थे। तो सोचिए, एक मुसलमान भगत सिंह को फांसी की सजा देने से मना करता है, अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है, लेकिन दूसरा बंदा भगत सिंह को फांसी की सजा सुना रहा है। अब यहां पर डिसाइड कर लीजिए कि गद्दार कौन है, किसको अपने देशवासी से मोहब्बत है, किसको अपने देश से लगाव है, और कौन ऐसा है जो अपने देश से मोहब्बत नहीं करता।
इसका फैसला ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। सिर्फ माथे पर पट्टी बांधकर, आंखों पर कपड़ा रखकर और कानों में रुई ठोककर ऐसा नहीं कर सकते कि आप बस गधे और घोड़े की तरह चले जा रहे हैं और दलित और छोटी जाति और बड़ी जाति और मुसलमान और ये और वो इनको आपस में लड़वा के, और इनका जो मकसद है कि वो ये कामयाब हो जाए कि आपस में शांति जो बनी है उसको खत्म कर दें, इस मकसद को कामयाब होने से रोक लीजिए। और ये जो जहां पर जबरन की बात है, तो जबरन इसको नहीं कहा जाता, जबरन इसको कहा जाता जो ये बोल रहा है, कि लोगों को डराना इसे कहते हैं। रही बात इसकी, हम पहले भी बता चुके हैं कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता होता है, जब उनके सर्टिफिकेट कोर्ट में जाके बनते तो कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर में आता है भाई, तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हों और पता चले कि ये चाहते क्या है, क्योंकि अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि भैया चाहते क्या हो तुम, तो ये क्या चाहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें पता चले इनकी चाहत और लोग इनसे बच के रहें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।